हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर करियर जो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विप्रो कंपनी की तरफ से ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है। तो विप्रो कंपनी कितनी बड़ी है और हमने इसके ऊपर विप्रो की जो जॉब्स है उसके ऊपर काफ़ी पहले वीडियो बना चुके हैं। बनाते रहते हैं हमेशा, जैसे जॉब अपडेट्स आते रहते हैं वैसे हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो आज फिर से विप्रो के लिए लेकर आए हैं बिजनेस एनालिस्ट की जॉब। ठीक है। विप्रो ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है। तो इसकी समरी देख लेते हैं बिना टाइम गवाए। कंपनी नेम है विप्रो, जॉब पोजीशन है बिजनेस एनालिस्ट, जॉब लोकेशन है ग्रेटर नोएडा इंडिया। ठीक है। सैलरी पैकेज एज पर कंपनी स्टैंडर्ड। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड और एक्सपीरियंस है फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। ठीक है। भी यहाँ पे लिखा है सैलरी पैकेज एज पर कंपनी स्टैंडर्ड। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको ये पैकेज 5-6 लाख का मिल ही सकता है। अगर आप फ्रेशर से एक्सपीरियंस है तो और अच्छा मिल सकता है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा है रिलीवेंट फील्ड। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि एनालिस्ट पोस्ट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपका बैकग्राउंड नॉन आईटी का है, आईटी का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एनालिस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्ड है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अच्छे से होनी चाहिए। ये हो गया। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। जैसे आप ये पढ़ते पढ़ते नीचे आएंगे, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ोगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया है हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है। विप्रो करियर का बिजनेस एनालिस्ट। धीरज रख के आपको ये वीडियो देखना है। इसके पहले भी हम अप्लाई कर चुके हैं। अप्लाई नाउ की यहाँ पे बटन दबाने के बाद फिर हम इसमें ओपन एक पेज पे चले जाएंगे। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आपको ये करना है। मैं डायरेक्ट आ गया हूँ। यहाँ पे अप्लाई नाउ करना है। मैं आपको लॉग आउट करके भी बताऊँगा कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पे मैं फिलअप की हुई है। कुछ नहीं करना है। अगर आपने वो वीडियो पहले से देखी होगी ना, मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। ठीक है। जैसे हम इस पर लॉग आउट करेंगे फिर एक अल्टरनेटिव आएगा, हमें एक नेक्स्ट इंटरफेस करूँगी। आपको ये कुछ भी नहीं करना है। जैसे जैसे मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ठीक है। देखो, जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। मैंने वो लॉगिन किया था क्योंकि डेमो देने से पहले हमें बहुत सी चीज़ें जाननी पड़ती है। तो वो चीज़ें मैं जान के ही पूरे हिसाब से ही आपके सामने वीडियो हाजिर करता हूँ लाइव। अब लाइव ये डेमो है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालूँगा अपनी। जैसे ईमेल आईडी डाल दी, एक्सेप्ट किया, वैसे वैसी चीज़ें आपको करनी। विप्रो का सबसे पहले वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो दिया था। इसी ईमेल आईडी से हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था। तो ठीक है, मैं इसकी लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले वीडियो की वहाँ पे हमने जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वहाँ पे दिखाई थी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पर ये वीडियो पूरा देखते जाना। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वो वीडियो आपने देखा होगा, आपने वो वीडियो देखी है विप्रो का कोई भी मेरा पुराना वीडियो देखा होगा और आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपके सामने बस ऐसा ही ओपन होगा। फर्स्ट स्टेप्स का फॉर्म रहता है ये। आपने इन्फॉर्मेशन डाली होगी तो देखो, सीवी यहाँ पे पहले से अपलोड है, प्रोफाइल पिक्चर भी पहले से अपलोड है, लॉगिन आईडी पासवर्ड री एंटर यहाँ से पहले से ही डाला हुआ है, सैल्यूटेशन भी पहले से ही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ से पहले से ही, ईमेल आईडी भी पहले से ही है क्योंकि हमने ये फॉर्म पहले से फिलअप किया है। विप्रो ये सेव करके रखता है। जब भी आप अगली बार अप्लाई करने जाते हो तो आपको ये झंझट नहीं होती है फिर से वो डालें। ठीक है। रिज्यूम में अगर आपके पास कोई चेंजेस हो गए तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। मोबाइल नंबर भी डाला हुआ है, एड्रेस भी डाला हुआ है, सारी चीज़ें देख लो। टाइप, एड्रेस, सिटी, कंट्री, स्टेट, जिप कोड, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ऐसे फिल करनी है। नीचे आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर यू ओपन टू रिलोकेट टू जॉब लोकेशन? अगर हाँ तो यस करना, क्योंकि अगर आपको नोएडा से अगर मुंबई में दे दिया, पुणे में दे दिया, बेंगलोर में दे दिया तो आप जाना चाहोगे तो यस या नो का ऑप्शन रहता है यहाँ पे। ठीक है। तो जैसा आप चाहे। यहाँ पे लिखा है हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड विद विप्रो और इट्स सब्सिडरीज? अगर आपने विप्रो और उसके सब्सिडरीज में पहले काम कर चुके हो तो यस करना, वरना नो करना। अगर हाँ इसका आंसर यस है तो यहाँ पे आपको उस एम्प्लॉयमेंट आईडी देना है। अगर नो है तो यहाँ पे ऐसा लिखना है। ठीक है। नहीं, देखो यहाँ पे ऐसा आता है, लिख देना है। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 12
पिछले 12th मंथ से अगर आप काम कर रहे हो गवर्नमेंट के साथ, भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, तो यस करना वरना नो करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालने की कोई ज़रूरत नहीं। एजुकेशन टाइप है यहाँ पे यूनिवर्सिटी मैंने सिलेक्ट किया है। डिग्री देखो, कॉलेज नेम डाला है, बैचलर ब्रांच ऑफ स्टडी डाला है मैंने। कंट्री इंडिया डाली है, सिटी जिस सिटी से मैंने वो पढ़ाई की है वो सिटी डाली है, स्टेट जहाँ जो वो सिटी कौन से स्टेट में आती है वो डाला हुआ है। नेशनलिटी आपने इंडिया डाल दी, ठीक है। लीगली ऑथराइज टू वर्क इन द कंट्री, ये जॉब इंडिया के लिए है, तो आप इस देश में काम करने के लिए एलिजिबल है क्या? तो यस, लीगली एलिजिबल है, ऑथराइज्ड है, क्योंकि हम इंडियन सिटीजन है, और हमें यहाँ इस देश में लीगल काम करने से कोई नहीं रोक सकता। इलीगल काम तो करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, और फटके पड़ेंगे, जेल में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नहीं है तो आपको इस देश में काम करने के लिए आगे जाके फ्यूचर में अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लगने की ज़रूरत आती है कंपनी की, जैसे H1B, TN जैसे अमेरिका में वगैरह लगता है, अगर आप लीगली ऑथराइज्ड है तो यस कीजिए और यहाँ पे नो कीजिए, ठीक है। यानी अगर आप लीगली ऑथराइज्ड नहीं है, अगर आपके पास दूसरा वीज़ा है या बाहर जाके नेशनलिटी ले लेता है, तो आप वहाँ पे जाके यस कर सकते हैं, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर्स डाल दो यहाँ पे, अगर जो फ्रेशर्स है सिटी डाल दो, अपनी कंट्री डाल दो, स्टेट डाल दो, और जो फ्रेशर्स है ये तारीख डाल दो, ठीक है। एक्सपीरियंस है तो वो अपनी अपनी तारीख डाली, लेकिन जो फ्रेशर्स है ऐसी जो तारीख मैंने डाली है वही तारीख आपको डालनी है, ठीक है। नीचे आओ, यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस डिटेल 0 लिख दो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है। करंट नोटिस पीरियड 30 डेज़ का लिख दो या 0 लिख दो अगर आप फ्रेशर्स हो तो, ठीक है। अपडेट प्रोफाइल में कर दो। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही हमें यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। आपको सब्र रखना ही है, ये फॉर्म फिलअप करते हुए लाइव डेमो है। नेक्स्ट स्टेप में पहुँच चुके हैं हम, सेकेंड स्टेप में, ठीक है। तो कैंडिडेट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करना है। यहाँ पे टिक कीजिए, ये देखो यहाँ पे टिक कर दीजिए और यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन कम्पीट डिक्लेरेशन, ठीक है। डू यू हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और ऑब्लिगेशन विद योर करंट और प्रीवियस, ठीक है, एम्प्लॉय। तो अगर आप फ्रेशर्स है तो सीधा सीधा नो कर दो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका कोई एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा दूसरे कंपनी की में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट आपको इस कंपनी में काम करने के लिए रोकता है, तो यहाँ पे यस करना वरना नो करना, ठीक है। फ्रेशर तो नो ही करना, ठीक है। फिर सबमिट करेंगे, थर्ड स्टेप में हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना, कोई फिल नहीं करना है, डायरेक्ट सबमिट कर दो। जैसे आप सबमिट करोगे हमारा फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। योर एप्लीकेशन वो सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाई, ठीक है। हमारा बिजनेस एनालिस्ट के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, हमारा उत्तर प्रदेश में आता है, इंडिया में, ठीक है। तो ये जॉब हो गया। इसका मेल आएगा हमें कि हमने यू आर जस्ट फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम द एग्जाइटिंग वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो ये जॉब पाने के लिए आप फ्यू स्टेप्स दूर है, तो ये उन्होंने देख लिया है। अभी वो चेक करेंगे, उनके जो है रिक्रूटमेंट टीम है वो आपका रिज्यूमे वगैरह डिटेल सारी चेक करेंगे, उनकी नीड के हिसाब से अगर वो फुलफिल होती है तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए आपको मेल वाया मेल ही, यानी मेल से ही आपको बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। तो तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें पढ़ लो, ये काम की चीज़ें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, थोड़ी सी तैयारी हो जाती है, तैयारी करना। अगर ये फॉर्म फिलअप करते हुए आपको थोड़ा सा भी डाउट हुआ, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, तो आप बेझिझक हक से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम उसका तुरंत जल्द से जल्द आपको उसका सॉल्यूशन कमेंट में रिप्लाई देंगे, ठीक है। और अगर आपको स्पेसिफिक जॉब के लिए रिलेटेड, किसी भी फील्ड के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, पोस्ट के रिलेटेड या किसी कंपनी के रिलेटेड जॉब चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, हम उसके लिए वीडियो लाएंगे, ज़रूर वीडियो लाएंगे, ठीक है। एक ने भी कमेंट करके बताया ना मुझे इस फील्ड में जॉब चाहिए, मैं वीडियो ज़रूर आऊँगा, ठीक है। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।